हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे कुछ नए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और उनके आंसर्स। अगर उनके आंसर आपको आएंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, सपोज करिए कि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको कॉल आ जाता है कि आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, ठीक है, प्यून आपके आके आपको बताते हैं या कोई बताता है कि प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है, तो आप क्या आंसर करेंगे। ये इंटरव्यूअर्स आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये मैंने नहीं बताया है, ये पिछले वर्षों में इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे गए। आज के क्वेश्चंस की खास बात ये है कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, ये पिछले जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं केवीएस के उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है तो आप क्या करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहली बात, वहां पे हड़बड़ाहट में आपको कोई भी आंसर नहीं देना कि अरे बुलाया तो चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे भाई, आपकी क्लास में बच्चे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्कूल में आपके लिए बच्चों से बड़ा कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो कोई भी कंडीशन आ जाए, चाहे वो आपकी कंडीशन आ जाए, किसी और कंडीशन आ जाए, लेकिन जो बच्चे रहेंगे वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि प्रिंसिपल सर ने आपको बुलाया है तो आप क्या करेंगे, आप तुरंत नहीं चले जाएंगे बच्चों को ऐसे ही अकेले क्लास में छोड़ के। आपको उस क्लास को मैनेज पहले करवाना है, उसके बाद जाना है। आपके बगल वाले क्लास में कोई टीचर होंगे, ठीक है, या फिर कोई टीचर खाली होंगे तो उनकी बेल हम उस क्लास में लगवाएंगे, उसके बाद जाएंगे प्रिंसिपल सर से मिलने। अगर मान लीजिए कोई टीचर खाली नहीं है तो फिर क्या होगा, तो बगल वाले टीचर से बोलेंगे कि आप अपनी क्लास के साथ साथ हमारी क्लास को भी मैनेज करिए, हम 5-10 मिनट में आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आंसर करना है और अच्छे से करना है। मैं यहाँ पे आंसर्स बता रही हूँ अपनी समझ से, आप लोग थोड़ा उसमें और कुछ भी इंक्लूड करके उसको और बेहतर बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि पहले हम क्लास को मैनेज करवाएंगे, ठीक है, चाहे वो टीचर जो अलग से बैठे होंगे उनसे या फिर बगल वाले क्लास के टीचर से बोलेंगे कि आप मैनेज करिए, लेकिन हम बच्चों को ऐसे ही छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। ये रहा आपका पहला आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इंटरव्यू में, तो आप लोग इसकी जरूर प्रिपरेशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पहली बार क्लास में जा रहे हैं और बच्चे हिचक रहे हैं, आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बातें नहीं बता पा रहे हैं, अपने आंसर्स नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, क्योंकि आप लोग अब नए नए टीचर होके जाएंगे, ठीक है, नए नए सिलेक्टेड पर्सन जाएंगे क्लास में। फर्स्ट दिन तो आएगा, पहला दिन तो आएगा आप लोग का भी। अब उस दिन क्योंकि आप अनजान रहेंगे बच्चों से, बच्चे अनजान रहेंगे आपसे, तो अपनी बातें कहने में तो बच्चे हिचकेंगे। क्योंकि आप टीचर हैं तो आप अपनी बात पूरी कहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर बच्चों से अच्छे तरीके से आप इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो बच्चे भी आपसे नहीं जुड़ पाएंगे। तो उनको अपने साथ जोड़ने के लिए, उनकी बातों को खुद को समझने के लिए और खुद की बातें उनको समझाने के लिए हमें सबसे पहले उनके साथ बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, अच्छी बॉन्डिंग। तो अब जब आप अपनी क्लास में पहली बार जा रहे हैं तो वहां पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है, कुछ ऐसी बातें बतानी, कुछ ऐसे पोएम या फिर कुछ भी इस तरीके से आप करिए कि बच्चे आपको देख के बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट उनके अंदर आ जाए कि हाँ ये टीचर हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, इनके साथ हमें मजा आ रहा है, पढ़ने में हमें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही हैं। ऐसे जब आप बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाएंगे तो बच्चे आपकी बात को अच्छे से समझेंगे और आपके साथ पढ़ने में भी इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। आप इसको और भी ज्यादा इलेबोरेट करके आंसर्स को दीजिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है क्या। अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है तो क्या आपको इसका आंसर देना चाहिए, या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, आप होम ट्यूशन लेते हैं, कोचिंग में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या इसका आंसर आपको देना चाहिए। क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को इसका कुछ भी आंसर पता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि इसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है, नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये पूछा गया है टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में और हम लोग खुद टीचर बनने जा रहे हैं, आप लोग खुद टीचर बनने जा रहे हैं, तो वहां पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तब तो ये आपके लिए गुड लक है ना, गुड चार्म हो गया, आपके लिए एकदम पॉजिटिव वे हो गया एक अपने तरीके को बताने का। तो जब भी आप बताएंगे, चाहे आप कोचिंग में पढ़ाए हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ाए हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हो, कहीं पे भी पढ़ाए हो, अगर आप वहां पे मेंशन करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव इंपैक्ट ही क्रिएट करेगा। तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी मत सोचिए कि नेगेटिव पड़ेगा कि पॉजिटिव पड़ेगा, पूरा का पूरा पॉजिटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पेरेंट्स से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। आप बच्चों को अच्छे से समझा ले जा रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ा ले जा रहे हैं, हर एक चीज आपकी अच्छी है, लेकिन जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो आप बच्चों को कैसे, बच्चों के पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे, कैसे उनसे बातें करेंगे, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, कैसे उनके बच्चों की बातें उनको बताएंगे और घर की भी बातें उनसे जानेंगे। अब क्योंकि बच्चे हमारे साथ 5-6 घंटे रहेंगे, बाकी के टाइम तो वो पेरेंट्स के साथ ही रहेंगे,
है ना। तो वहां पे करना है हमें अपनी बातों को पेरेंट्स से कहने से पहले, जैसे कि देखिए हम लोग अपने फ्रेंड्स से कोई भी बातें शेयर कर सकते हैं, तो वहां पे हम लोगों को पेरेंट्स के साथ एज अ फ्रेंडली बिहेव करना है, ताकि वो अपने बच्चों की बातें हमसे बता सके और उनकी बच्चों की बातें हम उनसे शेयर कर सके। इससे क्या होगा, बच्चे के बारे में जितनी भी चीजें रहेंगी वो पेरेंट्स के थ्रू हमें पता चलेगा, और बच्चा क्लास में क्या कर रहा है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या सिचुएशन है, ये सब कुछ हम लोग पेरेंट्स से शेयर करेंगे। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चों की बात को सुनेंगे तो उनका बच्चा घर पे क्या कर रहा है, वो कैसे रह रहा है, ये सारी बातें वो भी हमसे बताएंगे, खुल के बताएंगे, और अगर बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहे 4 क्वेश्चंस। और भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हो तो आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए आ सके। ये आंसर्स मैंने अपने तरीके से दिए, आप इन आंसर में अपने भी कुछ आंसर्स को इंक्लूड करके आंसर देंगे तो ये और भी ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो, तो मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।